एक्शन किधर है, तो पूरी डिटेल्स लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग ट्रिगर्स आज के लिए, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? गुड मॉर्निंग यार। देखिए, अगर आज क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो खबरें आपको थोड़ी सी कम नजर आएंगी, लेकिन इंपैक्टफुल और बड़ी खबरें। शुरुआत में कर देता हूं बड़े इवेंट्स के साथ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो JNK यहाँ पर दूसरे चरण का मतदान है, और कैश स्पेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर रिजल्ट आए बजाज स्टाइल रिटेल के, तो आप यहाँ पर भी नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा इन्फीबीम एवेन्यूज, जहां पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक अभी तक T2T कैटेगरी में था, यानी ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में चल रहा था, अभी ये रोलिंग सेगमेंट में आ जाएगा। साथ में अगर आप देखें तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, यहां पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि 30 दिनों का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होगा। मनबा फाइनेंस, काफी बढ़िया रिस्पांस मिला है दूसरे दिन, आज जिसका इशू का आखिरी दिन है एप्लीकेशन करने का। रिटेल का सब्सक्रिप्शन आप देखें 70 गुने की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है यहाँ पर 172 टाइम्स का है, QIB 4 गुना, और टोटल अगर आप देखें तो 73 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एक और इशू आज से खुलने जा रहा है, वो है KRN हीट एक्सचेंजर्स, जहां पर देखें तो आज से लेके 27 सितंबर तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 209 रुपए से 220 रुपए, लॉट साइज है 65 शेयरों का, और टोटल इशू की साइज देखें तो 342 करोड़ है, और पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है, जहां पर अगर आप देखें तो एंकर निवेशकों में भी कुछ बड़े नाम जहां पर नजर आ रहे हैं। इकॉस मोबिलिटी, कल यहां पर बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए तो यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। हालांकि नतीजे अगर आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर थोड़े से कमजोर आपको नजर आएंगे। रेवेन्यू जरूर 14% बढ़ी है, जो 131 करोड़ की रेवेन्यू थी पिछले साल, अब वो 149 करोड़ आ गई है इस तिमाही के दौरान। और कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो जो एबिटा है ये 22.5 करोड़ से घटकर 20-22 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन पर डेंट जो है वो सब्सटैंशियल है। 17.2% के जो एबिटा मार्जिन थे, अब वो घटकर केवल 13.8% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले। टोटल मुनाफे का आंकड़ा बेहद फ्लैट है, लेकिन 3% की गिरावट है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले, और तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पर 13.5 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिला है। बड़ी खबरों की बात करें तो इजी ट्रिप प्लानर्स, यहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर की 8.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। जहां पर आप देखें तो प्रमोटर निशान प्रति पब्लिक डील के जरिए 8.5% अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, ब्लॉक डील के जरिए 662 करोड़, और इसका इंडिकेटिव प्राइस जो निकल कर आ रहा है वो 41 रुपए 50 पैसे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लिस्टेड एक्सचेंजेस पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। MCX ने डेरिवेटिव सौदों पर लिए जो ट्रांजैक्शन फीस है इसे रिवाइज किया है। फ्यूचर्स के लिए जो सौदे हैं इनके लिए 2 रुपए 10 पैसे प्रति 1 लाख है। साथ में अगर आप देखें तो ऑप्शंस पर जो फीस है वो प्रति लाख प्रीमियम पर 41 रुपीज 80 पैसे ये फीस तय कर दी है। तो देखना होगा कि स्टॉक में कैसा रिएक्शन आपको आता है। डेल्टा कॉर्प काफी दिनों से साइड लाइन है, कोई बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही नहीं, स्टॉक भी काफी साइडवेज चल रहा है, लेकिन काफी दिनों के बाद यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस इसके डीमर्जर करने के लिए बोर्ड की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। जहां पर आप देखें तो डेल्टा पेनलैंड प्राइवेट नई कंपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस करेगी और रियल एस्टेट बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसकी भी लिस्टिंग होगी। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग फिलहाल काफी लंबे समय के बाद डेल्टा कॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए है। लगातार फंड रेजिंग देखने को मिल रही है, और KIC इंटरनेशनल यहाँ पर देखिए QIP खुला है, फ्लोर प्राइस है 976 रुपए 64 पैसे प्रति शेयर, जो कि मौजूदा भाव से तकरीबन 1% का डिस्काउंट है, और 6000 करोड़ के फंड जुटाने के लिए पहले ही यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। तो देखना होगा कि ये स्टॉक में फंड रेजिंग का कैसा इंपैक्ट आपको देखने को मिले। बल्क और ब्लॉक डील की बात करें तो कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक पर आप खास नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि हाईडेल इन्वेस्टमेंट ने 40,76,000 शेयर यानी अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है 8.64% होल्डिंग वो 920 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेची है। लेकिन इसी के सामने अगर आप देखें तो मेरे असेट म्यूचुअल फंड ने 30,22,000 शेयर यानी 6.5% हिस्सेदारी, तकरीबन 6.4 है, प्रिसाइज आपको बता रहा हूं, ये 920 रुपए के भाव पर खरीदी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्पाइस जेट यहां पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 56,30,000 शेयर यानी 0.43% इक्विटी 66 रुपीज 21 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने बेची है, और इनकी जो होल्डिंग पहले 3.55% थी अब वो घटकर 3.12% हो गई है। और इसके सामने अल्टीट्यूड इन्वेस्टमेंट इन्होंने खरीदे हैं एक करीब करीब 50 लाख शेयर जो है यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है। एक्सारोटाइल जहां पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं अंत में, क्योंकि बोफा सिक्योरिटीज यूरोप इन्होंने 6,66,000 शेयर जो है यहाँ पर खरीदे हैं, और करीब 1.4% इक्विटी 96 रुपीज 22 पैसे के एवरेज प्राइस पर।
चलिए, तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, महत्वपूर्ण इवेंट्स और डेटा पॉइंट्स है जिस पर हमें रखनी नजर। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की राय